खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी में आप सभी का स्वागत है। नीट पेपर लीक को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 घंटे तक प्रदर्शन किया और सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 5 दिन के भीतर इस्तीफा दें, नहीं तो अगले शनिवार फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। अभिजीत के साथ शनिवार को हजारों प्रदर्शनकारी विरोध में शामिल हुए, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स और युवा ही थे। कुछ बुजुर्ग और बच्चों के माता पिता भी अपने बच्चों के साथ विरोध में पहुंचे। अभिजीत शनिवार सुबह ही अमेरिका से दिल्ली वापस लौटे और एयरपोर्ट से सीधे जंतर मंतर इस विरोध प्रदर्शन का उन्होंने नेतृत्व किया और यहां पर बड़ी संख्या में युवा जो है वो अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए पहुंचे। हाथों में महात्मा गांधी की तस्वीरें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें या संविधान की किताब, इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने के लिए युवा पहुंचे। देश की राजधानी नई दिल्ली आज एक युवा आंदोलन का गवाह बनी, जब हाल ही में सोशल मीडिया पर बने कॉकरोच जनता पार्टी के युवा देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और सरकार की कई नीतियों का उन्होंने विरोध किया। खासकर नीट परीक्षा पेपर लीक और साथ ही साथ सरकार की शिक्षा नीतियों का उन्होंने विरोध किया। इस दौरान हजारों की संख्या जंतर मंतर पहुंचे और सरकार के विरोध में नारे लगाए। खासकर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की वो मांग कर रहे थे। इस दौरान पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके वो आज ही भारत पहुंचे। 7:45 पर वो दिल्ली के एयरपोर्ट पहुंचे और हाथ में संविधान की किताब लेकर वो एयरपोर्ट से बाहर निकले। इसके बाद 10:30 बजे वो जंतर मंतर पहुंचे और इस प्रोटेस्ट में, इस धरना प्रदर्शन में वो शामिल हुए। जैसा कि वो पहले से बता रहे थे कि मैं भारत आ रहा हूं और इस प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा, और पूरे देश के युवाओं से उन्होंने आह्वान भी किया था कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पहुंचे और इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें। तो अभिजीत दिपके भी पहुंचे, मंच पर पहुंचे। उन्होंने मंच पर अपनी बात भी रखी और बात रखते हुए उन्होंने कहा कि देश की जो सरकार है वो हमें गुमराह कर रही है और युवाओं को गुमराह कर रही है। सिर्फ हिंदू मुसलमान पर वो फंसाए जा रही है। पिछले 10-12 सालों में हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ इस देश में हुआ नहीं है। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, उस पर बात नहीं हो रही है। नीट परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, कोई बड़े बयान नहीं देते, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और चुप रहते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की वो मांग कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने खुद के बारे में भी बताया कि मेरी माँ रो रही थी, मेरी बहन रो रही थी कि अगर तुम भारत जाओगे कि तो तुम्हें वो अंदर डाल देंगे। तो इन सारी चीजों को लेकर उन्होंने बात की। तो कुल मिलाकर जो सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी पिछले कई दिनों से एक माहौल बना रही थी, उसका पहली बार धरातल में देखने को मिला जब युवा जंतर मंतर पहुंचे और सरकार के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया। और आज के इस प्रदर्शन से कहीं ना कहीं एक चीज निकलकर सामने आ गई है कि अब युवा जाग गए हैं और युवा अब चुप नहीं रहने वाले हैं। खासकर आज के प्रदर्शन से तो देखकर यही लगा। और उन्होंने, अभिजीत दिपके ने यह भी कहा कि सरकार की नजर में हम कीड़े मकोड़े जरूर हैं, लेकिन हम अपना हक मांग सकते हैं, हम अपना हक मांगने के लिए हम सक्षम है। ये चीज आज पता चल गई। इसके अलावा एक चीज और निकलकर सामने आई कि 13 तारीख को एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी दिल्ली पर ही और सरकार के इन नीतियों के खिलाफ वो अपना मांग रखेगी और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वो लगातार करते रहेंगे। तो इन सारी चीजों को आज इस प्रदर्शन के दौरान देखने को मिला और साथ ही साथ कई बड़े लोगों का साथ भी मिला। आपको जैसा कि मैं बता दूं कि सोनम वांगचुक आज इस प्रदर्शन में पहुंचे, हाथ में गुलाब का फूल लेकर पहुंचे। इसके अलावा आप जानते ही होंगे पिछले कई दिनों से कई बड़े हस्ती भी इसको अपने सपोर्ट में अपना सपोर्ट दिखाते रहे हैं। जैसा कि साउथ के एक्टर प्रकाश राज ने भी सपोर्ट किया था इस आंदोलन का। उसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी ने भी वीडियो बनाकर युवाओं से आह्वान किया था कि आप इसमें शामिल हो। तो कुल मिलाकर एक जेनजी का प्रोटेस्ट जो हमें नेपाल में एक तरीके से देखने को मिला था, कुछ उसी तर्ज पर आज एक प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिला है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट कितना गंभीरता से आने वाले दिनों में अपने मुद्दों को लेकर कायम रहती है और भारतीय राजनीति में क्या परिवर्तन लाती है ये कॉकरोच जनता पार्टी, जो फिलहाल आज अपना पहली बार धरातल पर दिखी है सोशल मीडिया के बाद। कुल मिलाकर यही एक बड़ा सवाल है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी के होने से भारतीय राजनीति में कोई आने वाले दिनों में असर पड़ेगा या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन सुनील के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज के लिए।
और फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हवलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी हवलदार पर बाइक चोरी के मामले में कार्रवाई के बदले 2500 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी की टीम ने सेक्टर 7 चौकी क्षेत्र में ट्रैप लगाकर के उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। मामले में आगामी जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। फरीदाबाद में रिश्वत लेने के आरोप में एक हवलदार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल रणवीर, जो कि फरीदाबाद की सेक्टर 7 चौकी में तैनात था, उस पर आरोप है कि एक जो किसी की बाइक जो पीड़ित की चोरी हो गई थी और बाइक की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वो चौकी के चक्कर काट रहा था। इसी एवज में जो रणवीर हेड कांस्टेबल है, उससे रिश्वत की मांग कर रहा था। इसको लेकर पीड़ित ने एंटी करप्शन ब्यूरो में उसकी शिकायत दी और उसके बाद एक टीम का गठन किया गया। और जब पीड़ित ने उसको रिश्वत के पैसे थमाए तो उसी समय एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने वहां पर छापेमारी करते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी डाली और उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। और फरीदाबाद नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव से जुड़े मामले में मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने अपना पक्ष सरकार के सामने रखा। इससे पहले सरकार द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब में पार्षदों ने भी अपना पक्ष रखा था। पार्षदों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद मेयर ने सरकार को सौंपे जवाब में विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट से इनकार किया है। उन्होंने यह कहा कि कमिश्नर स्तर पर स्वीकृत होने वाले सभी विकास कार्य नियमित रूप से करवाए जा रहे हैं और नगर निगम का काम सुचारू रूप से चल रहा है। अब सरकार पूरे मामले की समीक्षा करेगी और आगे का निर्णय लिया जाएगा। फरीदाबाद में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर सरकार ने तमाम पार्षदों से और जो फरीदाबाद की मेयर हैं प्रवीण बत्रा जोशी, उनसे भी जवाब मांगा था। आखिर क्या कुछ जवाब उन्होंने दिया है, उन्हीं से हम जान लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं जी जो जवाब मांगा गया, उसमें क्या आपने आपकी तरफ से जवाब दाखिल किया? देखिए, सभी पार्षदों के जवाब मिलाकर जवाब भेज दिया गया। बाकी जो सरकार संज्ञान लेगी लेंगे। आखिर कहाँ देखते हैं इसमें त्रुटि, कहाँ नजर आ रही है आपको कि जो चुनाव सिरे नहीं चढ़ पाए? देखिए, हमारी ओर से तो कभी ना थी ना है। पहले की मीटिंग भी जब आपको मालूम है कि जो डेट आई थी ऊपर से आई थी, सरकार की ओर से आई थी। अभी भी जो डेट आएगी सरकार की ओर से आएगी। हमारी ओर से यहाँ से कोई डिले नहीं। जवाब जो और पार्षद है, 34 पार्षद है, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए थे कि भाई आपके ऊपर भी आरोप लगाए गए। देखिए, सबको बोलने की स्वतंत्रता है, पार्षदों को भी है। मैंने पहले भी हमेशा मैं एक ही बात कहती आई हूँ, पार्षद निगम के हैं, वो निगम के ही रहेंगे और पार्षद मेरे हैं। ठीक है, वो समय का बदलाव है, अदरवाइज पार्षद मेरे ही हैं। जी जी बिल्कुल। आगे की अगर बात करें तो कब तक ये चुनाव संपन्न होगा, क्या लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से तो चाहे कल करा लीजिए, सभी तैयार हैं, लेकिन जो सरकार की ओर से खाली सिर्फ फरीदाबाद का पेंडिंग नहीं है ना जी, हरियाणा की और जिलों का भी है। तो यही था, माननीय सीएम साहब का आदेश था कि सभी का एक ही दिन हम लोग अपने आप अनाउंस करते हैं। तो उनका आदेश सिर माथे पर है। जो भी सीएम साहब नहीं, जो भी सरकार का आदेश होगा मान्य होगा। इसके अलावा बात करें, आगे बरसात आ रही है, जी। किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि लोग कई बार परेशान होते हुए दिखाई देते हैं जब भी बरसात आती है। एक तो हमने सफाई अभियान शुरू किया हुआ है जी। आज भी मैं सुबह सेक्टर 15 के माननीय हमारे पार्षद कुलदीप सानी जी ने 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा हुआ है ये सफाई अभियान का। आप जाकर देखिए, पार्क में सराउंडिंग बहुत सुंदर आज वातावरण था वहाँ का। और जो भी उनको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉली, हमारे सफाई कर्मचारी सभी वहाँ उपलब्ध थे। और इसी के मद्देनजर हमारा जो मेन यहाँ वाटर लॉगिंग का रीजन है, नाले हैं शहर के छोटे बड़े जितने भी हैं, अभी लगभग 20 मेन नालों की सफाई हो चुकी है और आगे कार्य निरंतर है। ये कार्य लगभग मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट है। क्या ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए जहाँ ज्यादा जलभराव होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने लास्ट ईयर भी यही काम किया था। 8-10 पॉइंट्स ऐसे थे कि जिनका मालूम था कि यहाँ पानी रुकता ही रुकता है ढलाई के कारण। जैसे एनएचपीसी था आपका, ओल्ड का नीचे था, आप खुद पत्रकार आप बता पाएंगे, सूरज कुंड का था, ये रोज का चामुंड का था। तो जो भी 8-10 जगह चिन्हित थी, हमने उन पे, उसमें मेन रीजन क्या था,
नाले ही थे। जब नालों की सफाई हो गई तो स्वाभाविक है वहाँ आधा घंटा भी पानी आज भी नहीं रुकता है। तो निरंतर ये चलती रहेगी आगे जब तक नहीं, बरसात? हाँ, ये ऐसा नहीं कि अभी अभी बारिश में ही कर रहे हैं, हम निरंतर इसकी सफाई अभियान चलता रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि लोगों को अब की बार कोई परेशानी पूरी देखिए पिछली बार भी खुद डीसी साहब ने अपने पेज पे आपने खुद ही देख रहे हैं कि फर्क पड़ा। और उम्मीद करती हूँ बस जनता का एक सहयोग ये जरूर चाहिए कि पॉलीथीन स्वेच्छा से बंद कर दें, जो कि नालों के अवरोधक का मेन कारण यही है। जो प्लास्टिक बोतल्स हैं, अभी हमने एक और प्लान किया है जहाँ की जो सड़क पे लोग बोतल फेंक देते हैं उसके लिए भी डस्टबिन जगह जगह लगाए जाएंगे। और पहले भी लगाते आए हैं, लेकिन जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परेशान तो हम सभी होते हैं, ऐसा नहीं कि एक या दो लोग होते हैं। तो उसके निमित्त ये कि स्वेच्छा से पॉलीथीन छोड़ दें और जो यूज कर रहे हैं सिंगल टाइम वाला यूज ना करें। दूसरा, जो भी लेते और फेंक देते हैं कहीं भी, वो ना करें। ये इसके लिए सभी से आग्रह है जी। तो साफ तौर पर कहा है कि जो चुनाव है वो जब सरकार चाहेगी, सरकार के आदेश होंगे तो चुनाव तुरंत संपन्न करा दिए जाएंगे। दूसरी तरफ लोगों से अपील की है कि वो नालों के अंदर पॉलीथीन बिल्कुल भी ना फेंकें। उसी के कारण ज्यादातर जगह पर जो है परेशानी आती है। जो जल भराव होता है, बरसाती पानी है, वो उन्हीं के कारण भर जाता है, क्योंकि नाले जो है पॉलीथीन के कारण बंद हो जाते हैं। इसलिए लोगों से उनकी यही अपील है कि पॉलीथीन को कभी भी नाले के अंदर ना डालें। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। हरियाणा में मौसम में एक बार फिर से बदलाव के संकेत हैं। मौसम विभाग ने 7 जिलों में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। रोहतक का प्रदेश सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। हरियाणा में लगातार मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं करनाल के जिले की बात करता है, करनाल में खिलखिलाती धूप निकली है, मगर मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें कि कहीं ना कहीं दोपहर के समय आंशिक बादल छाए और बारिश आने की पूरी तरह से संभावना बताई जा रही है। और दोपहर के समय की बात करें तो कहीं ना कहीं 42 डिग्री तापमान पहुंचने की संभावना और भीषण गर्मी पड़ने का वो भी बताया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा। और करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी बीते 2 दिन से लगातार बारिश देखने को मिली, मगर कल जैसे ही देखा गया तो कहीं ना कहीं 40 डिग्री के सेल्सियस आसपास तापमान रहा। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 29 से 27 डिग्री तक तापमान रहने की वाला है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ जो मानसून की शुरुआत होनी है, वही कहीं ना कहीं मौसम विभाग के अनुसार 15 से 16 जून को होने वाली है। और जून के महीने की शुरुआत में देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो है पूरी खिलखिलाती धूप निकली हुई है। वहीं बात करें तो करनाल जिले की करनाल में भी तेज धूप और उमस और गर्मी दोपहर में 40 से 42 डिग्री जैसी महसूस होती है, इसलिए बाहर निकलते समय सावधानी बरते। और वहीं हवा की बात करें तो पश्चिम और दक्षिणी पश्चिमी दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से हवाएं चलेंगी। हवा में नमी का स्तर लगभग 41 से 42% रहने वाला है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर भारत में बारिश और आंधी का अलर्ट, कई राज्यों में तेज हवाओं की चेतावनी भी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। और मौसम विभाग के अनुसार 6-7 जून को जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ भी कई इलाकों में आंधी, बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ रहेगा। इन राज्यों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आसपास के इलाके, दिल्ली, सोनीपत, करनाल, राजस्थान की बात करें तो 7 जून को तेज हवाएं और बारिश होने की, कुछ इलाकों में हवाएं प्रति घंटे की रफ्तार से भी पहुंच सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी देखा गया है कि कुछ दिनों पहले मौसम खराब रहा था। पूर्वी और पश्चिम मध्य प्रदेश जैसे जिन राज्यों में बिजली चमकने और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया था। मगर भारत की बात करें तो हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, जिसके चलते पूरी तरह से अलर्ट मोड पर लगा हुआ है और कहीं ना कहीं बारिश होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार पश्चिमी विक्षोभ चल रहा है और जिसके चलते मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे जिला प्रशासन की बात करें, उन्होंने भी लगता है जनता को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं कि जो भीषण गर्मी का लगातार प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो सावधानी बरते और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड की तरफ ध्यान देते, नारियल पानी पिए, डिहाइड्रेशन ले। क्योंकि देखा जाता है कि खासकर बच्चों और बूढ़ों में खासकर बीपी और लो शुगर की बीमारियां बढ़ जाती है। शुगर पेशेंट के लिए खासकर कहा है कि जो तेज भीषण गर्मी पड़ रही है तो ज्यादा से गर्मी से बचाव के लिए अपने घरों पर में ही रहे। करनाल से
हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार। महेंद्रगढ़ जिले का मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है और आज के हम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री महेंद्रगढ़ जिले का तापमान है, जिसमें कल और आज में 3 डिग्री तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिली है और सामान्य से 1.7 डिग्री तापमान नीचे चला गया है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बरसात हो रही है और उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है, जिससे किसानों को भी काफी फायदा हुआ है, क्योंकि जो कपास की फसल थी उसमें लगातार फसल खराब हो रही थी और जो हल्की बरसात हुई है उससे किसानों को भी काफी जो ना फायदा नजर आ रहा है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो प्रदेश के जिलों में हल्की बरसात हुई है उससे कितनी राहत मिली है गर्मी से? राहत तो बहुत मिली है गर्मी से। पिछले सप्ताह तो बहुत मुश्किल था 10 बजे के बाद घर से निकल पाना, लेकिन थोड़ी इस सप्ताह में बारिश होने से बाजारों में थोड़ी चहल पहल बनी है। किसानों को भी ये हुआ कि पहले पानी डाल रहे थे तो पपड़ी जम जा रही थी और ज्यादा गर्मी होने से वो वहीं पे बीज निकल नहीं पा रहे थे। अब थोड़ी बरसात हुई है तो उनको भी राहत मिली है। जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो बता रहे थे कि बरसात होने से जरूर किसानों को भी फायदा हुआ। हमारे साथ फ्रूट विक्रेता भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार पिछले दिनों से गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब हल्की बरसात हुई है, उससे कितना फायदा मिला है? उससे थोड़ा बहुत फायदा मिला है। इससे लोग बाग घर से निकलते हैं, बाजारों में रौनक होती है और थोड़ा बहुत फ्रूट भी बिक जाता है। इससे पहले लगातार गर्मी जो ज्यादा पड़ रही थी तो फ्रूट भी खराब हो रहे थे, काफी नुकसान हो रहा था। आज ही खूब फ्रूट खराब हो रहे थे, अब तो थोड़ी सी राहत मिली है। अब फ्रूट सब्जी खराब नहीं हो रहे और किसानों को भी फायदा हो रहा है। जी बिल्कुल, ये थे फ्रूट विक्रेता जो बता रहे थे कि पिछले दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिली थी, लेकिन फिलहाल एक सप्ताह की बात करें तो मौसम में करवट ली है और प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो 6 से 7 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में मौसम विभाग का यही कहना है कि आज और कल भी एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, उसका जो असर है प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा और हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। वही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी, तो ऐसे में लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है कि लोग पेड़ों के नजदीक ना रहें, वह बिजली के खंभों के नजदीक न रहे और अपने आप को बचाव करके रखे। उसके बाद एक पश्चिम विक्षोभ 10 से 11 जून के आसपास सक्रिय होगा, उसका असर भी प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा, जिससे तापमान में गिरावट होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल जो मौसम परिवर्तनशील बना है उससे काफी जो राहत गर्मी से लोगों को मिली है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। फरीदाबाद में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से झुलसा देने वाली गर्मी जो है लगातार पड़ रही है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। और आज की अगर बात करते हैं तो करीब 38 डिग्री टेम्परेचर जो बना हुआ है और लोगों को भी काफी परेशानी गर्मी से होती है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ललित शर्मा। ललित जी, गर्मी पड़ रही है लगातार, कितनी परेशानी गर्मी से? आज ज्यादा हो गई है, 2-3 दिन की बनस्पत आज काफी है तो काफी गर्मी हो गई है। कितनी परेशानी होती है? जैसे बहुत परेशानी निकलते हैं, वो है निकलने का दिल ही नहीं करता। निकलने का दिल निकल गाड़ी से तो कैसा महसूस होता है? एकदम वो होता है बिल्कुल गर्म, बाहर गर्म होता है बहुत किस गर्म। तरीके से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? क्या ठंडा पानी पी रहे हैं? किस तरीके से? बस अब दिल्ली जाए, छोड़ देंगे मेट्रो पे, वहां से बैठूंगा मूलचंद, अपनी गाड़ी खड़ी है वहां से खड़ी हो, ग्रीन पार्क चले जाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात। बचना चाहिए। और आप देख सकते हैं लोग ना पेय पदार्थों का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही है तो गर्मी से लोगों को काफी परेशानी होती है। झुलसा देने वाली गर्मी है, हाथ भी जलते हैं जब बाइक पर चलते हैं तो जलन महसूस होती है लोगों से। इनसे भाई, कितनी लगती है गर्मी जब रोड पे निकलते, कैसा महसूस होता है? रोड पे तो चलो ही ना जा रहा जी, तो एक गर्मी है, ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है जी। कैसा महसूस होता है हाथों में? हाथों में थप्पड़ से लगे, हम तो निकले ही ना, बस आज कोर्ट में कुछ काम हुआ की वजह से आए हैं। अभी क्या ठंडा पानी पी रहे हैं? हाँ, शिकंजी पी रहे, पी लो आप भी आ जाओ। बस जी, तो आप देख सकते हैं कि ठंडा पानी जो है वो पीते हुए तमाम लोग यहाँ आते हैं और जब भी गर्मी से परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते हैं। वोट भी जब आओ इस बार से बहुत तो कोई नहीं, साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से जो गर्मी पड़ रही है उसका असर कहीं ना कहीं लोगों पर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो सर पर कपड़ा जरूर ढकें या छाता लेकर निकलें या फिर हाथ में पानी की बोतल जरूर रखें ताकि
गर्मी से बचा जा सके। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। बढ़ती हुई गर्मी से आम जनता को अब राहत मिलती नजर आ रही है। जहां गुरुग्राम का तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका था, अब वो घटकर 34 डिग्री पर आ गया है, जहां लोगों को हुमस भरी गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। तो वहीं पर हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो लोगों को अभी भी एहतियात बरतने की आवश्यकता है। एहतियात के तौर पर लोग अपने खाने का विशेषकर ध्यान रखें और हल्के ही खाने का सेवन करें। इसके साथ पेय पदार्थ का भी अधिक से अधिक वो सेवन करें और इसके साथ मौसम के फल और सब्जियों का अधिकतर सेवन करें, जैसे कि खरबूजा, वाटरमेलन और नारियल पानी अधिक मात्रा में लेंगे तो वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसी के साथ मसालेदार खानों से भी बचने की कहीं ना कहीं अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप मसालेदार खाना खाएंगे तो आपका पाचन क्रिया जो है वो खराब हो सकता है और आप अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर हो सकते हैं। इतना ही नहीं, मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो अगले 2 से 3 दिन इस तरीके का मौसम रहने वाला है। साथ ही साथ तेज आंधी के साथ हल्की बरसात आने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि जहां लोगों को इस गर्मी से राहत मिल रही है, आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहता है। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।